Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 7th chapter, that is evolution, and in my previous lecture I discussed about the various theories of origin of life. There we studied about the most widely accepted theory, that is the chemical theory of origin of life, which was given by two scientists, Oparin and Haldane. Oparin and Haldane, in their chemical theory of origin of life, explained that how the elements change with time. Students, ये जो change आया है in elements with time, this is known as chemical evolution or inorganic evolution. जैसे कि हमने उस थ्योरी में पढ़ा कैसे एलिमेंट्स चेंज हुए इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चेंज हुए इनटू सिंपल ऑर्गेनिक एंड सो ऑन. सो स्टूडेंट्स, ये जो चेंज आया है इन एलिमेंट्स विद टाइम, दिस इज नोन एज केमिकल इवोल्यूशन और इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज में चेंज आ रहा है विद टाइम, दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. So today we are going to study about the various evidences of biological evolution. Dear students, in our syllabus, various evidences they are mentioned which we have to do, like morphological or anatomical evidences, paleontological evidences, embryological evidences and biochemical evidences. But today I am going to discuss about two evidences of biological evolution. First, morphological and anatomical evidences, and second, biochemical evidences. So students, let's start it. Okay students, today we will be doing various morphological, anatomical and biochemical evidences of evolution. But before starting the topic, evidences of biological evolution, let me discuss with you the meaning of the term evolution in detail. Dear students, the term evolution was coined by Herbert Spencer in the year 1903, which means to unfold or simply the process of continuous change. Dear students, मैंने अपने previous lecture में भी तुम्हें बताया था that we human beings they are formed from monkey like ancestors. बट अगर हम अपने आप को कंपेयर करें अपने एंसेस्टर्स के साथ, देन वी हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस, वी हैव अ नंबर ऑफ वेरिएशंस. स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएशन और डिफरेंसेस हमारे अंदर आए हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं आए हैं, इसको आने में काफ़ी टाइम लगा है. तो ये जो चेंज आया है हमारे अंदर, दिस इज़ नोन एज इवोल्यूशन. और ये जो चेंज है स्टूडेंट्स, ये एक कंटिन्यूस चेंज है, या कहा जाए कि ये जो इवोल्यूशन है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इवोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन. इवोल्यूशन हुआ है और इवोल्यूशन अब भी चल रहा है. सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ऑफ कंटिन्यूस चेंज, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इवोल्यूशन. नाउ चेंज एलिमेंट्स में भी आता है विद टाइम, जैसे कि हमने ऑपेरिन और हेल्डन थ्योरी में पढ़ा कि किस तरीके से एलिमेंट्स में चेंज आया. एलिमेंट्स ने कंबाइन होके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, इनऑर्गेनिक ने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, सिंपल ने कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉम्प्लेक्स ने क्वासरवेट्स बनाए, क्वासरवेट से यूबायॉन्स बने और फिस्ट एंड देन फर्स्ट सेल वॉज फॉर्म्ड. तो ये जो चेंज आया है इन एलिमेंट्स, दिस इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंज आ रहा है विद टाइम, जैसे अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करें तो हम देखेंगे भी कितना चेंज आया ह्यूमन इवोल्यूशन में. सो ये जो चेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है विद टाइम, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, इसे बहुत ही डीपली समझाया गया है बाय द साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक फेमस थ्योरी दी है ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस थ्योरी में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को
एक्सप्लेन किया है विद द स्टेटमेंट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या टर्म दिया है स्टूडेंट्स? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। कई बारी आ जाता है ये क्वेश्चन दैट डिफाइन इवोल्यूशन विद 3 वर्ड्स, तो तुमने ये डेफिनेशन लिखनी है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो ये 3 वर्ड्स में हम इवोल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, एंड दिस वाज द डेफिनेशन विच वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। नाउ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ओरिजिनेट हुए हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एजेस फ्रॉम अर्लियर सिंपलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ by a process of gradual or abrupt changes occurring in sequential manner and in accordance with the environmental requirements। तो हम आज के जो complex living organisms हैं, ये earlier primitive simpler forms of life से originate हुए हैं, either slowly, ग्रेजुअल मतलब स्लो चेंजेस आए हैं, या कई बारी अचानक एब्रप्ट चेंजेस भी आ जाते हैं, अचानक भी कई बारी चेंजेस जो हैं वो ब्रॉट होते हैं इन स्पीशीज। तो इस तरीके से आज के कॉम्प्लेक्स जो organisms हैं, they are formed from the primitive simpler forms of life by gradual and abrupt changes. So this is the meaning of the word descent with modifications. Descent का मतलब to move forward, आगे की तरफ जाना, with modification। तो ये जो species हैं they are evolving with modifications। सिंपल वाली फॉर्म जो है वो सिंपल नहीं रही है विद कोर्स ऑफ टाइम, सिंपल वाली फॉर्म जो है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो गई है, और आज की जितनी भी हमें कॉम्प्लेक्स ये जो फॉर्म्स नज़र आ रही हैं स्पीशीज़ की, ये सभी उसी प्रिमिटिव सिंपलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ से ओरिजिनेट हुई हैं। एंड थियोडोसियस डॉब्जेंस्की ने 1973 में रिमार्क किया दैट नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की किसी भी ब्रांच की कोई सेंस नहीं है विदाउट इवोल्यूशन। मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, दे आर इन टर्न डिपेंडेंट अपॉन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ द इवोल्यूशन। बिकॉज जब भी हम किसी ब्रांच को स्टडी करते हैं, ठीक है, या हम किसी की फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, साइटोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं भी ये किससे ओरिजिनेट हुआ, इसकी इवोल्यूशन किससे हुई है, ये किससे फॉर्म्ड हुआ है। तो नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द बायोलॉजी। So this was the definition which was given by Charles Darwin, and the definition of biological evolution according to Charles Darwin is descent with modification. Now students, there are various evidences of evolution जो कि biological evolution को support करते हैं, and these are morphological and anatomical evidences, embryological evidences, paleontological evidences and biochemical evidences. And today we are going to discuss on morphological and anatomical evidences, and last biochemical evidences. The rest 2 evidences we will discuss in our next lecture. So students, first start morphological and anatomical evidences. Morphological और anatomical evidences में हमने ये following points study करने हैं. First, body organization. Second, gradual modification. Third, homologous organs. Fourth, analogous organs. Fifth, connecting links. Sixth, vestigial organs. And seventh point, atavism. स्टूडेंट्स, ये हर एक पॉइंट को तुमने बहुत ही क्लियरली समझने की कोशिश करनी है। हर एक पॉइंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बारी इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। तुमसे पूछा जा सकता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, और गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक, डिफाइन कनेक्टिंग लिंक, और व्हाट डू यू मीन बाय अटाविज्म। तो इसलिए तुमने हर एक पॉइंट को जो है वो बहुत ही क्लियरली समझने की कोशिश करनी है ना। पहला पॉइंट है स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट किस तरीके से बताती है भी इवोल्यूशन हुआ था या इवोल्यूशन हुआ है। पहला पॉइंट, अगर द बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। सेल्स ने कलेक्ट होके टिश्यूज़ बनाए हैं, टिश्यूज़ ने गैदर होके ऑर्गन्स बनाए हैं,
ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो हमें क्या बताती है, दैट ऑल दी ऑर्गेनिजम्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्री। हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन हैं, वी ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। इवन हम अगर इवोल्यूशन स्टडी करते हैं, जैसे पहले पॉरीफेरन्स आए, स्पॉन्जेस आई हैं, तो स्पॉन्जेस में जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज सेलुलर, उनमें बॉडी जो है वो सेल्स की बनी हुई है। इन देम देयर इज नो टिश्यूज, देयर इज नो ऑर्गन्स। उनके बाद जो नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट हैव एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। और प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स जितनी भी फाइलम्स हैं लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कि हम सभी के अंदर जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है, सेल्स ने कलेक्ट होकर टिश्यूज़ बनाए हैं, टिश्यूज़ ने ऑर्गन्स बनाए हैं, ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हैं, ये सभी क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं, दैट वी ऑल हैव कम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। और ये एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है ऑफ इवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन का मतलब है सर्टेन वर्टिब्रेट ऑर्गन्स सच एज हार्ट शो ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन विच इज़ द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न जो है, जो लास्ट स्पीशीज़ है दैट आर वीव मैमल्स। ठीक है, तो बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये एडवांस्ड माने जाते हैं, एडवांस स्पीशीज़ मानी जाती हैं। और हमारे अंदर और बर्ड्स के अंदर जो हार्ट है दैट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। तो स्टूडेंट्स, जो हार्ट की इवोल्यूशन हुई है तो वो डायरेक्टली 4 चैम्बर्ड नहीं हुई। जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं, या अगर हम बर्ड्स या मैमल्स के एंसेस्टर्स देखें, रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स देखें, एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स फिशेस को देखें, तो जो हार्ट की इवोल्यूशन हुई है वो स्टेप बाय स्टेप हुई है। कैसे? फिशेस में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है। फिशेस के बाद जब एम्फीबियंस आए तो उनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड बना। एम्फीबियंस के बाद जब रेप्टाइल्स आए तो उनमें हार्ट जो है दैट इज़ इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। और रेप्टाइल्स के बाद स्टूडेंट्स बर्ड्स और मैमल्स की फॉर्मेशन हुई है और उनमें हार्ट जो है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है। तो ये जो इवोल्यूशन है हार्ट की 2 से 3 से इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड और इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड से कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है और ये बताता है दैट इवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल और वी कैन से एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी तुम्हें पता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी मीन स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन को एक एनाटॉमिकल एविडेंस जो है वो कंसिडर करेंगे और ये दोनों एविडेंसेस हमने इकट्ठे ही स्टडी करने हैं इन द कॉमन पॉइंट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट जो है वो इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलोगस ऑर्गन्स। नाउ स्टूडेंट्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, होमो का मतलब सेम, ठीक है, लोगस का मतलब ओरिजिन। भी अगर ओरिजिन सेम है बट फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म हो रहे हैं, this is known as homologous organs. Organs which are similar in their structure and origin but they are dissimilar in their functions, these are known as homologous organs. For example, ये example देखो students, forelimb of man, hand of man, forelimb of cheetah, and this flippers of whale and wings of bat. They are performing different function. जैसे हमारे अंदर 4 limbs जो हैं वो ग्रास्पिंग में हेल्प कर रहे हैं, चीता के अंदर 4 limbs जो हैं वो रनिंग में हेल्प कर रहे हैं, वेल के जो फ्लिपर्स हैं 4 limbs हैं वो हेल्प कर रहे हैं इन स्विमिंग, बर्ड के जो 4 limbs हैं वो फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं। तो फंक्शन तो एक है बट इनका ओरिजिन जो है दैट इज सेम। कैसे ओरिजिन सेम है? अगर हम इनका ये देखो बोन्स देखें, सबके अंदर एक ही टाइप की बोन्स प्रेजेंट हैं। ऑल हैव ह्यूमरस, रेडियो अल्ना,
कार्पल्स, मेटाकार्पल्स and phalanges. So इनका origin same है. All have similar bones. Forelimbs जो हैं they are made up of similar bones. All have one humerus, one radio, one ulna, carpals, metacarpals and phalanges. तो ओरिजिन सेम है, सिमिलर बोन्स हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स. वो ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, बट वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, they are known as homologous organs. So students, I think ये clear हो गया होगा what are homologous organs. homologous organs show करते हैं divergent evolution. तुमने divergent rays पढ़ी होंगी जो diverge कर रही हैं एक point से, तो ये भी divergent evolution को support करते हैं. भी एक ही ancestor था, उसके हो सकता है 2-4 members थे, 2 members जो हैं वो एक तरीके के हैबिटेट पे चले गए, 2 मेंबर्स जो हैं वो दूसरे तरीके के हैबिटेट्स पे चले गए, तो उनको अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिला, तो उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अलग तरीके से यूज़ किया. ठीक है, कोई पानी के अंदर चला गया तो उसने अपने 4 लिम्स को स्विमिंग के लिए यूज़ किया. ठीक है, किसी ने अपने 4 लिम्ब को जो है वो रनिंग के लिए यूज़ किया, बट उनका ओरिजिन जो है वो सेम है. तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं या शो करते हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स में स्टूडेंट्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थॉर्न्स ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा. ठीक है, दीज आर ऑल्सो वॉट होमोलोगस ऑर्गन्स. इनका ओरिजिन जो है वो सेम है. ओरिजिन सेम कैसे है कि दोनों जो हैं वो मॉडिफाइड स्टेम ब्रांचेस हैं. ठीक है, दोनों ही एक्सिल में अराइज हो रहे हैं. एक्सिल मीन्स एट एन एंगल टू द लीफ, एट एन एंगल टू द लीफ. तो थॉर्न और टेंड्रिल्स दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों ही मॉडिफाइड स्टेम ब्रांचेस हैं, बट दोनों अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं. ठीक है, थॉर्न्स जो हैं वो पर्स कर रहे हैं इनटू दी सपोर्ट और इस तरीके से क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहे हैं. टेंड्रिल्स जो हैं दे आर कॉइलिंग अराउंड दी सपोर्ट एंड दे आर हेल्पिंग द प्लांट इन क्लाइंबिंग. ठीक है, सो both have same structure but both are performing different function. thorns जो हैं वो पर्स करते हैं into the support और जो tendrils हैं they coil around the support. So homologous organs they are the result of divergent evolution. Clear students, this point is clear. Homologous organs. Next point है students analogous organs. Ana means different. अगर origin different है बट फंक्शन सेम परफॉर्म हो रहे हैं, दैट इज नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स. सो द ऑर्गन्स दैट आर सिमिलर इन फंक्शन एंड शेप, सिमिलर इन फंक्शन एंड शेप, फंक्शन इज सेम बट दे आर डिसिमिलर इन देयर ओरिजिन. वो डिफरेंट एंसेस्टर्स से बने हैं बट वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. दे आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वेरी गुड एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. बोथ आर हेल्पिंग देम इन फ्लाइंग, बट अगर हम इनका ओरिजिन देखें तो ओरिजिन डिफरेंट है. कैसे ओरिजिन डिफरेंट है? बर्ड के जो विंग्स हैं वो उसके मॉडिफाइड 4 लिम्स हैं. इंसेक्ट के जो विंग्स हैं वो उसकी एक्सोस्केलेटन की एक्सटेंशन है, उसकी स्किन की आउटर जो स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन उसकी एक्सटेंशन है. सो ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन वो एक ही परफॉर्म कर रहे हैं. दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स. इसी तरीके से स्टूडेंट्स दी आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड दोज ऑफ मैमल्स, जैसे कैट की आई की बात करें और ऑक्टोपस की आई की बात करें, दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों ही जो है वो देखने में हेल्प करते हैं बट उनका ओरिजिन डिफरेंट है. ऑक्टोपस की जो आई है वो उसकी स्किन की एक्सटेंशन है और मैमल की या कैट की जो आई है वो हमारी ब्रेन की एक्सटेंशन है. ठीक है, सो ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है बट द फंक्शन दैट इज सेम. सो दीज आर व्हाट, दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स. इसी तरीके से फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड दोज ऑफ पेंगुइन्स दोनों ही हेल्प कर रही हैं इन स्विमिंग, बट डॉल्फिन जो है वो मैमल है, उसके फ्लिपर्स क्या हैं? 4 लिम्स हैं. ठीक है, और पेंगुइन्स के जो फ्लिपर्स हैं वो उसकी स्किन है,
स्किन की एक्सटेंशन है। तो ओरिजिन अगेन डिफरेंट बट बोथ आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, और फंक्शन क्या है स्टूडेंट? स्विमिंग। सो दीज आर व्हाट? एनालोगस ऑर्गन्स। तो अगर ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है और फंक्शन सेम परफॉर्म हो रहा है, सो दैट आर एनालोगस ऑर्गन्स। और एनालोगस ऑर्गन्स दे शो व्हाट? दे शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिकॉज हम देख रहे हैं कि वो दोनों जो एंसेस्टर्स हैं दे आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, बिकॉज हो सकता है एंसेस्टर्स तो उनके डिफरेंट हैं, उन्हें एक जैसा ही एनवायरनमेंट मिला, ठीक है, और एक जैसा एनवायरनमेंट मिलने के कारण उनके उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स ने एक ही फंक्शंस परफॉर्म करने शुरू कर दिए, बट देखा जाए तो उनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। इसीलिए एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं दे शो व्हाट? दे शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये एग्जाम्पल्स है। प्लांट्स में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड दैट ऑफ स्वीट पोटैटो, ठीक है। अब दोनों जो हैं देखो फंक्शन सेम है, दोनों ही एडिबल हैं, दोनों ही खाए जाते हैं, फ्लैशी हैं, बट अगर हम ओरिजिन देखें तो डिफरेंट है। कैसे? पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है और जो स्वीट पोटैटो है दैट इज अ मॉडिफाइड रूट। सो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है बिकॉज आगे हमने पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में मिसिंग लिंक्स के बारे में पढ़ना है। तो कनेक्टिंग लिंक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अब भी जिंदा हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच पोजेस कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स जबकि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जो अब लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बट कनेक्टिंग लिंक्स जो हैं दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, तुमने यूग्लिना पढ़ा होगा। यूग्लिना को एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज यूग्लिना के अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या हैं? इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसका फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये खाना खुद बना सकता है अपना। इसमें एनिमल कैरेक्टर्स क्या हैं? इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके अंदर माउथ है, ये फूड इंजेस्ट भी कर सकता है, एंड ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है? बाय बाइनरी फिजन। सो यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, पेरीपेटस। पेरीपेटस स्टूडेंट्स एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, बिकॉज अगर इसका हम एनिलिडा लाइक कैरेक्टर्स देखें तो देखो कनेक्टिंग लिंक पेरीपेटस के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स हैं, दोनों फाइलम्स के कैरेक्टर्स हैं, एनिलिडा के भी कैरेक्टर्स हैं, आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर्स हैं। सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है भी आर्थ्रोपोडा किससे फॉर्म्ड हुए हैं? एनिलिडा से फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। और इवन जब हम फाइलम्स लिखते हैं तो हम पहले एनिलिडा लिखते हैं, देन वी राइट आर्थ्रोपोडा, बिकॉज आर्थ्रोपॉड्स दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम एनिलिड्स। तो बीच में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बन गए जिनके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स थे, जो कि किसको सपोर्ट कर रहा है? जो कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ जी इवोल्यूशन हुआ था, इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस। सो पेरीपेटस के अंदर एनिलिडा लाइक कैरेक्टर है कि इसकी वॉर्म लाइक बॉडी है, इसके अनजॉइंटेड लेग्स हैं, इसमें नेफ्रीडिया है एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और अगर इसके आर्थ्रोपोडा लाइक कैरेक्टर्स देखें तो इसमें क्लॉज हैं, इसमें जॉज हैं, ट्रैकिया है, हीमोसील है, इसका डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट है। सो पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट स्टूडेंट, लंग फिशेस, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोप्टेरस। It is a connecting link between fishes and amphibians. What does it shows? It shows that amphibians they are formed from fishes like ancestors. तो लंग फिशेस के अंदर फिश लाइक कैरेक्टर्स क्या हैं? इसकी पेयर्ड फिन्स हैं, इसमें डर्मल स्केल्स हैं, इसमें गिल्स प्रेजेंट हैं। एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर्स क्या है? इसमें इंटरनल नेरीज हैं, सिंगल और डबल लंग्स है फॉर ब्रीदिंग, इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स दे सजेस्ट दैट प्रोटोप्टेरस इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। लास्ट स्टूडेंट, एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स फॉर एग्जाम्पल स्पाइनी एंट ईटर एंड डक बिल्ड प्लेटाइपस। सो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इससे क्या पता चलता है कि वी मैमल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर्स जो थे दे वर
रेप्टाइल्स. सो एगलिंग मैमल्स फॉर एग्जाम्पल एकिडना जो है स्पाइनी एंट ईटर, उसके अंदर रेप्टिलियन कैरेक्टर्स क्या हैं? लार्ज कोरोकॉइड इन पेक्टोरल गर्डल विच इज अ स्ट्रक्चर इन द पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर बोन जिसे हम कहते हैं. लार्ज एग्स हैं विद योक एंड शेल, प्रेजेंस ऑफ क्लोएका. मेमेलियन कैरेक्टर्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेयर, मेमरी ग्लैंड्स, डायफ्राम का होना, सिंगल एओटिक आर्क का होना. सो दीज आर दी मेमेलियन कैरेक्टर्स. Next student, vestigial organs. Vestigial organs, these are the non-functional organs that were functional earlier. So, human body has been described to possess about 90 vestigial organs हमारे अंदर present हैं. ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स हैं, बट ये हमारे एंसेस्टर्स के अंदर पूरी तरीके से काम कर रहे थे, या रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पूरी तरीके से फंक्शनल हैं. तो ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन अवर बॉडी. ये क्या बताता है कि हम जो हैं वी आर फॉर्म्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंसेस्टर्स. हम इस तरीके के एंसेस्टर्स से फॉर्म्ड हुए थे. ठीक है, सो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से जैसे किनाइन टीथ हो गया, बॉडी हेयर्स का होना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है. दीज आर दी वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन वी ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जाम्पल वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ स्मॉल वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो कि अटैच्ड होता है विद दी लार्ज इंटेस्टाइन. स्टूडेंट्स, ये हमारे एंसेस्टर्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता था. बिकॉज अब हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, हम सेलुलोज ले ही नहीं रहे अपनी डाइट में, तो अब इस ऑर्गन ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है. सो दिस इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, बट ये स्टिल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. ये हमें ये बताता है कि हम उन एंसेस्टर्स से फॉर्म्ड हैं जिनके अंदर ये ऑर्गन फुली फंक्शनल था. ऑरिकुलर मसल्स, ईयर की मसल्स जो हैं ये अब वेस्टिजियल हैं हमारे अंदर, तो ये हमारे एंसेस्टर्स के अंदर फंक्शनल थी. ठीक है, तो या कई एनिमल्स के अंदर ये जो ऑरिकुलर मसल्स हैं दे आर फंक्शनल बिकॉज ये अपने ऑरिकुलर मसल से ईयर को मूव करके साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो नाउ दीज मसल्स दे आर वेस्टिजियल इन वी ह्यूमन बींग्स. टेल बोन जो है दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जिसे थर्ड आईलिड भी कहा जाता है, ठीक है, विच इज़ अ स्मॉल पिंक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द आई. दिस इज द थर्ड आईलिड. ठीक है, सो ये एप्स के अंदर प्रेजेंट है फॉर क्लीनिंग दी कॉर्निया को क्लीन करने के लिए, आइज़ को क्लीन करने के लिए. बट क्योंकि हमारे अंदर ये जो आइज़ की क्लीनिंग का काम है दिस इज़ डन बाय द अपर आईलिड, तो अब ये ऑर्गन जो है वो हमारे अंदर वेस्टिजियल हो गया है. बट वेस्टिजियल ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना हमारी बॉडी में इवोल्यूशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट करता है. लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में अटाविज्म. अटाविज्म का मतलब क्या है कि अचानक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का आ जाना. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटाविज्म. जैसे कई बारी बेबीज दे आर बॉर्न विथ थिक बॉडी हेयर्स. इससे क्या पता लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनमें काफ़ी हेयर्स थे. कई बेबीज दे आर बॉर्न विद लार्ज, सम चिल्ड्रन दे हैव अ लार्ज केनाइंस. ठीक है, एक्स्ट्रा निप्पल्स दे आर प्रेजेंट इन सम बेबीज़. और टेल बोन का होना, कई बेबीज़ जो हैं दे आर बॉर्न विद अ टेल. तो ये जो हैं ये सभी कैरेक्टर्स हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे. तो अचानक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का अपीयर हो जाना इन एन ऑर्गेनिज्म, वो भी क्या करता है स्टूडेंट्स? दैट इज सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ biological evolution. Next है students biochemical और physiological evidences. Biochemical और physiological evidences में हमने ये point study करने हैं: metabolic processes, enzymes, hormones, blood and lymph, blood proteins, blood groups and molecular homology. So पहला point है students metabolic processes. सभी के अंदर एक ही तरीके के मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं. सभी के अंदर डाइजेशन होता है, सभी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन हो रही है. ठीक है, एक ही तरीके से होती है. सभी के अंदर फूड ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज कर रहा है और वो एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड हो रही है. इससे क्या पता लगता है? दैट वी ऑल हैव फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, कि इवोल्यूशन जो है दैट हैज़ टेकन प्लेस
and evolution is still going on. So ये जो biochemical evidences हैं ये भी evolution को support करते हैं, तो जिसमें हमने पहला point अभी study किया metabolic processes. दूसरी चीज़ है students enzymes. Enzymes they are alike in their nature and action in most animals. एंजाइम्स की स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनिंग, उनका एक्शन जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम है. फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम स्पॉन्जेस टू मैन. जिससे क्या पता चलता है? दैट वी ऑल आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड वी ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. तीसरा पॉइंट, हॉर्मोन्स. Hormones they also resemble in their chemical nature and function in all the vertebrates. और सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा है हॉर्मोन्स की इन देयर नेचर एंड फंक्शन कि किसी एक एनिमल के अंदर या उसके अंदर अगर किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम उसे किसी दूसरे एनिमल का हार्मोन देके उसकी डेफिशिएंसी को कवर अप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी के कारण जो है डायबिटीज़ हो जाती है. तो पहले स्टूडेंट्स ये जो इंसुलिन था वो इंसान को किसका दिया जाता था? स्लटेड एनिमल्स में से के पेनक्रियाज में से ये जो इंसुलिन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था एंड दैट वाज गिवन टू ह्यूमन बीइंग. बट आजकल तो इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड भी हो गया है. बट पहले जो है इंसुलिन जो था हार्मोन, डायबिटिक जो पेशेंट्स थे उनको एनिमल्स का दिया जाता था. ठीक है, तो इससे कई बारी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते थे, या ये एक मतलब इंसान पसंद भी नहीं करेगा कि उसे किसी जो है एनिमल का जो है वो हार्मोन जो है वो दिया जाए. तो एथिकल इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज थे. सो इसलिए जो है इसको जो है आजकल तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये केमिकली सिंथेसाइज्ड कर लिया है. सो ये जो पॉइंट है हॉर्मोन्स की, बट हॉर्मोन्स जो हैं दे आर वेरी सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर एंड इन देयर फंक्शन इन ऑल दी वर्टिब्रेट्स. तो ये भी क्या पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है स्टूडेंट्स? दैट वी ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड एंड lymph fluids they are similar in their composition and in their role. So this indicates relationship among the vertebrates. Blood is composed of two parts, blood plasma and blood corpuscles. सभी के अंदर composition same है, सभी के अंदर functions जो हैं वो RBC और WBC के same है. It means what? It means we all are related to one another and we all are formed from common ancestors. Fifth point, blood proteins. Blood proteins of various animals they are similar to a large extent but are sharply distinguishable from those of other vertebrates. और ब्लड प्रोटीन टेस्ट जब किए गए हैं तो उससे देखा गया है कि जो मैन है दैट इज नियरेस्ट टू एप्स, देन टू ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, देन टू न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड देन टू द टार्सियस. ठीक है, मतलब हमारे जो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं वो एप्स हैं. एप्स जो हैं वो बने हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज फ्रॉम न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज फ्रॉम द टार्सियस. ठीक है, तो ये जो एक ग्रेडेशन है कि पहले ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, ये कैसे पता चलता है? बाय द डिग्री ऑफ मैचिंग ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स. अगर ज़्यादा ब्लड प्रोटीन्स मैच हो रहे हैं इट मीन्स ज़्यादा सिमिलैरिटी है, कम ब्लड प्रोटीन्स मैच हो रहे हैं इट मीन्स कम सिमिलैरिटी है. ठीक है, सो इस तरीके से ब्लड प्रोटीन्स टेस्टिंग ने भी इवोल्यूशन को सपोर्ट किया है. ब्लड ग्रुप्स, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स दे अकर इन ह्यूमन बींग्स. अब जो ब्लड ग्रुप ए एंड बी है स्टूडेंट्स दे आर फाउंड इन एप्स ऑल्सो बट इट इज़ नॉट फाउंड इन monkeys. What does it suggest? It suggests that human beings they are more closely related to apes than to monkeys. Although all 3 have common ancestors, but we are more closely related to apes because apes के अंदर भी blood group A and B it occur. बेशक A, B और O नहीं है but A and B blood group it occurs in apes. It means we are more closely related to apes than to the monkeys. And last point है students molecular homology. Molecular homology means similarity among animals at molecular level. मॉलिकुलर लेवल पे अगर देखा जाए तो वी हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़. कैसे? ह्यूमन डीएनए डिफरेंस इज ओनली 1.8% ऑफ इट्स बेस पेयर फ्रॉम द चिंपैंजी डीएनए. मतलब अगर देखा जाए तो 98.2% डीएनए जो है दैट इज सिमिलर इन ह्यूमन बींग्स एंड इन चिंपैंजी डीएनए.
and there is only 1.8% dissimilarity. And there is no difference between the two in the amino acid sequence of the protein cytochrome C. स्टूडेंट साइटोक्रोम सी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो मैंने तुम्हें शायद +1 में भी बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर है. तो अगर तुम ये टेबल को देखो तो साइटोक्रोम सी में जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड चिंपैंजी इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द साइटोक्रोम सी. रेजनस मंकी के साथ अगर हम कंपेयर करें मैन को तो 1 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, रैबिट के साथ 9 अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस है, यीस्ट के साथ 42 अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस है. बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द चिंपैंजी एंड द ह्यूमन बीइंग amino acid sequence for the protein cytochrome C. So what does it suggest that? It suggests that we all are formed from a common ancestors, और ये evidences biological evolution को totally support करते हैं. So students, today we discussed about very important 2 evidences of evolution. पहले हमने study किए morphological and anatomical evidences, और दूसरे हमने study किए students biochemical evidences. In my next lecture I will start embryological and paleontological evidences. Till then students, thank you.